अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस वक्त 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अभी इस वक्त क्वालिफायर ग्रुप ए के ग्रुप बी के मैचेस हो रहे हैं, जबकि ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो मैचेस हैं वो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं। अब हर यूट्यूब चैनल बनवाने का मकसद होता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बगैर किसी कॉपीराइट के अपना मैच जो है वो लाइव कर सकूं। तो इसमें एक तो आपकी जो व्यूअरशिप है वो बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और आप अपना लाइव स्कोर करेंगे। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि किसी और का अगर आप टेलीकास्ट करने लग जाएंगे तो वो कॉपीराइट आ सकता है, जिससे आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है, यूट्यूब उसके ऊपर एक्शन भी ले सकता है। आप अपना स्कोर बोर्ड, जो क्रिकेट स्कोर बोर्ड है, वो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे खुद और उसको फिर लाइव नशर करेंगे। अपना जो आपका स्कोरिंग है, आपके ओवर्स आ रहे होंगे, आपके बैट्समैन, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही होंगी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वो तमाम प्रोसेसेस बताऊंगा। और इसके अलावा अगर आप किसी और का जो स्कोर बोर्ड है वो शो करना चाहेंगे जो कि कॉपीराइट ना आ रहा हो, तो वो भी किस तरीके से आप आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश करते हैं। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट पर आ गया हूँ। अगर मैं देखूँ तो मेरी यूट्यूब चैनल पर ये देखें, ये मैंने लाइव मैचेस इस वक्त तक किए हुए हैं, नमीबिया और इसका। ठीक है, अगर हम यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ ये मैचेस सारे मेरे नशर हुए हैं। श्रीलंका वर्सेस नमीबिया का 12K सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर मेरे व्यूज़ हैं। श्रीलंका वर्सेस नमीबिया वो ये 6.7, ये दो फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स, इसी तरीके से ये 1.7, 3.3 के, ये तमाम के तमाम मैचेस मैंने नशर किए हैं। किस तरीके से नशर किए हैं ये मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अब आप देख लेंगे यहाँ पे ये क्रिएट का बटन बना हुआ है। इस क्रिएट के बटन के ऊपर यहाँ गो लाइव का बटन है। जो ही हम इस गो लाइव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, इसके अंदर आप जिस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी वीडियो उसी तरीके से करेंगे। आप इसके अंदर आ जाता है कि ये एडिट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ आप अपना टाइटल जिसका मैच आ रहा है, आप फिर अपनी डिस्क्रिप्शन और बाकी जो वीडियोस अपलोड करने के जो सारे हैं, प्लेलिस्ट, थंबनेल वगैरह, टैग्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ कस्टमाइजेशन आपने करनी है। मोनेटाइजेशन अगर आपकी ऑन है तो मोनेटाइजेशन ऑन करें, अदरवाइज इनकी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है तो वो यहाँ से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करेंगे। अब आ जाता है कनेक्ट स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गो लाइव व्यूअर्स। दो तरीकेकार हैं, या तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्ट्रीमिंग करेंगे या डायरेक्ट वेबकैम के थ्रू करेंगे। अगर वेबकैम के थ्रू करेंगे तो ये आपका वेबकैम है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप वेबकैम आपकी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। हम ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, तो याद रखें गूगल आप ओपन करेंगे यहाँ पे और यहाँ OBS डाउनलोड लिखेंगे। ठीक है, ये OBS का सॉफ्टवेयर इस प्रोजेक्ट में ये मौजूद है, obsproject.com। यहाँ से आप OBS डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब ये विंडोज़, एप्पल, मैकिन्टोश इन सब के लिए मौजूद है। आपने जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप ये इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद मेरे मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये OBS सॉफ्टवेयर। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास OBS सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ मौजूद होती है स्क्रीन, ये सीन है। ठीक है, मल्टीपल सीन्स आप कर सकते हैं और मल्टीपल सोर्सेज भी आप कर सकते हैं। ये मेरा इस वक्त माइक ऑन है, ऑटो जो माइक आपका है। यहाँ आपने डेस्कटॉप की ऑडियो जो लगानी है वो भी मैं लगाने का तरीका बताऊंगा। ये जो स्क्रीन है ये आपकी ब्रॉडकास्ट होगी लाइव। ओके, अब बात आ जाती है कि स्कोर बोर्ड कहाँ से डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए आप खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ये आपने पावर पॉइंट खोला। ठीक है, यहाँ आपके पास ये बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने ये जो वाला पोर्शन है इतना, इस पोर्शन में आपने सारी डिज़ाइनिंग करनी है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा। सबसे पहले आप इंसर्ट करें यहाँ एक बॉक्स, ताकि आपको डिज़ाइन का पता चले कि आपका डिज़ाइन कहाँ है। इस तरीके से इस हिस्से में आपने ये सारी चीज़ें करनी है। इसमें आप बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं और आप ये नॉर्मल पिक करके और इसको इस तरीके से कलर कर सकते हैं। ओके, आपके पास ये आ रहा होगा एक डेवलपर का ऑप्शन, देखेंगे डेवलपर। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ फाइल में जाएंगे
और ऑप्शंस में जाकर यहाँ ऑप्शंस में या इस जगह पे कस्टमाइज रिबन में डेवलपर का ये ऑप्शन यहाँ अनचेक हुआ होगा, इसको चेक कर दें तो आपका ऑप्शन यहाँ डेवलपर का आ जाएगा। ये ऑप्शन, ये आपके पास टूल आ जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इसका रन्स। आपने ये क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे आपने वो टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि यहाँ मैं अपना स्कोर खोल जो है ना वो शो करूँगा। जो ही इस पर क्लिक किया तो इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ का बटन है, इस प्रॉपर्टीज़ के बटन पे इसका बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम ये बैकग्राउंड कलर, इसका फॉन्ट का साइज़, ठीक है, जो आपका आप फॉन्ट का साइज़ करना चाहते हैं यहाँ, ठीक है, ये फॉन्ट का साइज़ आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका फोर कलर जो है वो ब्लैक या वाइट रखना चाह रहे हैं, आप यहाँ वाइट रख लें। अगर आप यहाँ टाइप करके देखेंगे नीचे टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको आ जाएगा, जिस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स है 10 से लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा इसमें आ जाए। इसको अलाइन करना है टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे आप। अब फिलहाल मैं यहाँ से स्कोर ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि स्कोर आपने खुद टाइप करना होगा। ये आपका स्कोर टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक और टेक्स्ट बॉक्स कर लें, उसमें यहाँ आप विकेट्स शो कर लें अपनी, ठीक हो गया। यहाँ आप विकेट्स शो करेंगे। अगर मैं अपनी वीडियो आपको चला के दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने अपना जो शो किया हुआ है वो किस तरीके से शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम इसको अपनी एक वीडियो चलाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से ये कर सकते हैं। आपको ये मैं जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ हुए हैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने शो किया हुआ है यहाँ टीम्स और ये और स्कोर बोर्ड पूरे का पूरा जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे आप कि आपने जस्ट सिर्फ यहाँ ये करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस लिखते हैं जिनको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डाटा आ जाएगा। वो कैसे आएगा अब मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ये सेम इसी तरीके से आप सब चीज़ें डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। ये सारी पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं चीज़ें। जस्ट अब आप क्या कहेंगे कि आप इसको हम एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ करेंगे स्कोर के लिए, ठीक है। और एक यहाँ हम बटन प्रेस करेंगे, डिज़ाइन इंसर्ट करेंगे रिफ्रेश का। इसको हम नाम दे देंगे, ये कैप्शन है रिफ्रेश, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्कोर है। अब सबसे ये साथ साथ चीज़ें डिज़ाइन होंगी। अब ये इतना हिस्सा आपने शो करना है, ये हिस्सा शो नहीं करना। वो कैसे करेंगे, अब हम इसमें आ जाएंगे ओबीएस में। ओबीएस में ये प्लस का बटन मौजूद है इस वक्त यहाँ पे सोर्सेज में। इस पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, विंडोज़ कैप्चर के बटन पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ कैप्चर करने के बाद यहाँ आप लिख देंगे पावर पॉइंट या कोई भी नाम रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी नाम रखा जा सकता है। जो ही आपने किया तो ये देखें कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट खुला हुआ था। अगर आपको यो किसी और चीज़ पे क्रोम वगैरह से शो करना चाहते हैं वहाँ से कर लें किसी तरीके से, ठीक है। ये पावर पॉइंट शो हुआ। अब ये आपके पास पूरी स्क्रीन नज़र आ रही है। अब आपने इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा करना है तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह पकड़ के आप इस चीज़ को नीचे ले आना है। आपने इसको ओके करेंगे ये ऐसे, और इसको फिर यहाँ इस तरीके से ले आएंगे और इसको इस तरीके से सेटिंग्स कर लेंगे पूरी। ये सेटिंग्स की एक दफ़ा फिर किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये वाला हिस्सा पूरा आ रहा है। अभी भी हमारा साइड की चीज़ें नज़र आ रही है। थोड़ा सा और इसको सेटिंग करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें आप ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा नीचे से जो है ना वो नज़र आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। तो ये आपने अपनी सेटिंग्स जो है ना अपने उसके मुताबिक डिज़ाइन कर लेनी है। अगर ना सेटिंग मुकम्मल हो रही हो तो आपने अपने उस एरिया को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इस तरीके से आप करते जाएंगे। अब ये मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसको इस तरीके से करेंगे। हम क्या काम करते हैं कि अपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको इस तरीके से यहाँ बड़ा कर लेते हैं। स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ओवर्स की। इसको ये डिज़ाइनिंग आपने खुद कर लेनी है डिटेल से। अब मैंने देखें ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग होगी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। साइड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब आपने क्या करना है, अब आप जाएंगे कि स्कोर कैसे अपडेट होगा। ओके, इसका देखेंगे, ये नेम है txt3, ठीक है। हम इसका लिख देंगे स्कोर, ठीक है। इसको आप दे देंगे नाम txt स्कोर 1, ठीक है। एक और टेक्स्ट बॉक्स लिख देते हैं यहाँ पे हम ओवर्स के लिए, और यहाँ इसका नाम चेंज कर देते हैं txt ओवर, और यहाँ ओवर शो करवाने आपने, ठीक है, txt ओवर 1।
ओके, ये चीज़ आ गई। आपने जो डाटा यहाँ टाइप करना है वो डाटा यहाँ शो होना चाहिए, जो डाटा यहाँ टाइप करना है वो यहाँ शो होना चाहिए। मैं इसको इस तरीके से करूँगा, डबल क्लिक, ये आपका VBA का प्रोजेक्ट खुल गया। अब हमने क्या किया था, txt score डॉट txt इज इक्वल टू txt score 1 डॉट txt, ये हमने उल्ट कर दिया थोड़ा सा, यहाँ 1 आ जाएगा। मतलब जो txt स्कोर में लिखेंगे वो txt स्कोर 1 में शो हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम txt ओवर 1 डॉट txt इज इक्वल टू txt ओवर डॉट txt। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट हो गया ये। अब हम इसको करेंगे सेव, ठीक है, प्रेजेंटेशन को हम सेव कर लेंगे। इस तरीके से हमने स्कोर बोर्ड के नाम से ये प्रेजेंटेशन सेव कर दी, इस भी आपको ये शो कर दें। अब हम इसको फुल साइज पे लेके जाएंगे, प्रेजेंटेशन को इस तरीके से आप लेके जाएंगे। ये हमने लेके गया। अब हम यहाँ लिखते हैं 10 और ओवर लिखते हैं 1, ठीक है। 1 जो ही ओवर लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। यही चीज़ अगर आपने OBS पे जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे स्कोर, तो ये एज इट इज़ आपका डिज़ाइन हो जाएगा, आपका जिस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया। यहाँ पे ये देखें, इस साइड पे चीज़ें आ रही होंगी, इस साइड पे चीज़ें आ रही होंगी, जो कि यहाँ आप अपडेट करते जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, आपने कितना इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, कितना इसको इजी बनाना है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत आसान से बना रहे हैं। मैंने ये इतना, इसमें प्लेयर्स भी हैं, इसमें बॉलर्स भी हैं, इसमें स्कोर कार्ड, ये सारे फार्मूले भी यहाँ लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हैं, बिल्कुल इस तरीके से। नहीं आप रन रेट का लगाना चाह रहे हैं, अब ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 20 और 120 बॉल्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अब ये ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, हमने खोला था इनिशियल तौर पर ये लाइव स्ट्रीमिंग। आप यहाँ ये देख रहे होंगे कॉपी स्ट्रीम की, ठीक है। इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा यहाँ से और ये इसमें चला जाऊँगा, यहाँ इसकी ये सेटिंग्स में जाऊँगा, ठीक है। जो ही मैं इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ स्ट्रीम के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये इस साइड में आइकन है यूज स्ट्रीम की। इस स्ट्रीम की के ऊपर ये देखें आपके पास स्ट्रीम की है, इसको मैं ऐसे करके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके ये थोड़ा सा यहाँ अप्लाई और ओके का बटन हाइड हुआ हुआ है, इसको आप यहाँ से पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप ये देखें, इसको किया अप्लाई और ओके, ये चीज़ें आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ आपने स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपकी एज इट ये चीज़ जाने लग जाएगी और आपकी ऑडियो जाने लग जाएगी। अब आप कहते हैं मैं ऑडियो कमेंट्री नहीं करना चाहता, बल्कि मैं डेस्कटॉप की कोई भी ऑडियो शो करना चाहता हूँ। मैं यहाँ गूगल सर्च करूँगा, यहाँ हम लिखेंगे स्टेडियम नॉइज, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं आप। आपको बहुत सारे जो स्टेडियम में चीयरिंग की आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ एक चीज़ बनाई हुई है, अगर मैं वो आपको सुनवा दूँ, मेरी वीडियोस में भी ऑलरेडी मौजूद है ये चीज़। कोई भी ऑडियो लोड करें, अब देखें ये इस तरह की, ये आप करेंगे। इसकी वॉइस यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको कम कर दें यहाँ से, वॉइस बिल्कुल कम भी करेंगे तब भी सही जा रही होगी। और यहाँ इस आइकन पे क्लिक करेंगे और रिपीट कर दें, ये बार बार रिपीट हो रही होगी, ठीक हो गया। अब मैं देखूँ तो यहाँ OBS के अंदर ये ऑलरेडी ये चीज़, ये देखें ये स्टार्ट हो गई है। ये माइक की आवाज़ है मेरी, ये डेस्कटॉप ऑडियो की आवाज़ है। तो ये यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपने ये करेंगे। आपका जो स्कोर बोर्ड है वो आपने पावर पॉइंट के अंदर डिज़ाइन किया, आपके अंदर OBS के अंदर ये चीज़ें सेटिंग्स की, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो पावर पॉइंट है उसके अंदर स्कोर बोर्ड मुकम्मल डिज़ाइन किया, मुकम्मल इस तरीके से। ये हिस्सा आप, वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना छोटा करेंगे छोटा करें, बहुत मुख्तसर सा करें। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाएं या कुछ और चीज़ लगाना चाहें, वेबसाइट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये हिस्सा और ये हिस्सा आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्कोर बोर्ड के लिए, इस मकसद के लिए कि आप आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लगानी हैं, इन्फॉर्मेशन लिखनी है, 2 कैप्टन टीम्स के नाम लिखने हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पूरे का पूरा डिज़ाइन करें और इसको आप अपनी वेबसाइट, इसके ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर पब्लिश करें। तो इस तरीके से आप अपना सिर्फ अपनी जो, इस तरीके से मैंने सिर्फ ये 2 दिन के अंदर अंदर 12,470 व्यूज़ मेरे हो चुके हैं। तो इस तरह वॉच टाइम आवर, व्यूअर्स और आपके सब्सक्राइबर्स तमाम के तमाम इंक्रीज़ होंगे और आप वो जो मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है उसको फुलफ़िल करेंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।